क्या आप जानते हैं, एक बार माता पार्वती ने शिव जी से ही अपने प्यार का सबूत मांग लिया था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे में भगवान शिव ने कैसे उन्हें अपने प्यार का सबूत दिया होगा। वैसे आपको बता दें, भोलेनाथ ने न सिर्फ अपने प्यार का यकीन दिलाया बल्कि ये विश्वास भी दिलाया कि पार्वती के सिवा कभी उनके मन में कोई और स्त्री थी ही नहीं और ना कभी होगी। दरअसल एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से इतनी नाराज हो गयी कि उन्होंने अपने सभी सुंदर वस्त्र और गहनों का त्याग कर दिया और बेहद साधारण से वस्त्र पहनकर एकांत जगह पर चली गई। शिव जी जब भ्रमण करके कैलाश वापस आए तो पार्वती जी को ढूंढने लगे। इधर उधर ढूंढने पर जब पार्वती जी उन्हें नहीं दिखाई दी तो उन्होंने अपने प्यारे नंदी से पूछा, नंदी तुम्हारी माता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है, कहाँ है वो चली जाती हैं तो कैलाश में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। तब नंदी ने उनसे कहा, प्रभु माता आपसे गुस्सा हो गई है और एकांत स्थान पर चली गई है। भोले बाबा बिना देर किए तुरंत पार्वती जी के पास उन्हें मनाने पहुंच जाते हैं। शिव जी ने बड़े प्यार से पार्वती जी से कहा, प्रिय ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने अपने सभी सुंदर वस्त्र और गहने त्याग दिए और मुझसे रूठकर यहाँ इस तरह से चली आई। माता पार्वती ने कहा, स्वामी मैं तो आपको अपना पति परमेश्वर मानती हूँ, आपसे इतना प्रेम करती हूँ, आपको पूछती हूँ, लेकिन आप मुझे जरा सा भी प्रेम नहीं करते, आपका मन काला है। शिव जी बोले, देवी पहली बात तो ये कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे प्रेम पर शक मत करिए, और दूसरी बात ये कि मन काला तो उनका होता है जो कपटी होते हैं, और मैंने तो कभी किसी के साथ कपट नहीं किया, फिर आप मुझे कपटी क्यों कह रही है। पार्वती जी बोली, अगर ऐसा है तो आपने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि जो मुंडमाला आप हमेशा पहने रहते हैं वो किसकी है। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय सच बताऊं तो ये मुंडमाला मेरे प्रेम का ही प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि आपने जब जब जिस जिस रूप में जन्म लिया मैंने सिर्फ आपसे ही प्रेम किया। माता चौंक गई और पूछने लगी, क्या मतलब है आपका स्वामी। शिव जी बोले, संसार के कल्याण के लिए आपने अब तक कई जन्म लिए हैं और ये मुंड आपके ही हर जन्म के हैं। आप हमेशा हर रूप में मेरे पास रही हैं, इसलिए मैं इन्हें हमेशा धारण किए रहता हूँ। इतना सुनते ही माता पार्वती और भड़क गई और कहने लगी, तब तो आप और भी बड़े कपटी हुए। मेरा जन्म और मृत्यु इतनी बार हुआ है लेकिन आपका नहीं। अगर आप सच में मुझे प्यार करते तो मुझे कभी अपने आप से दूर होने नहीं देते। पार्वती जी की ये बातें सुनकर भोले बाबा भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है जिसकी वजह से ना मेरा कभी जन्म हो सकता है और ना कभी मृत्यु। माता ने कहा, अमर कथा ये क्या है स्वामी, मुझे भी सुनाइए। शिव शंभु भोलेनाथ ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन इसको सुनने के कुछ खास नियम हैं। मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा, लेकिन अगर आपने इसके नियमों का पालन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। माता ने पूछा, वो नियम क्या है स्वामी। भोलेनाथ बोले, सबसे पहली बात तो ये कि कथा आपको बिल्कुल सामने बैठकर सुननी होगी। इस कथा के बीच में ना तो उठना है, ना ही कोई उल्टी सीधी बात करनी है और ना ही सोना है। मैं जब आपको ये कथा सुनाऊंगा तो आंख बंद करके सुनाऊंगा, इसीलिए आप जगी रहिएगा। फिर वो सोचते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। ऐसा करिएगा, आप कथा के बीच बीच में ओम ओम कहती रहिएगा। माता ने खुशी खुशी शिव जी की बात मान ली। शिव जी ने कथा सुनाना शुरू किया। उस वक्त कैलाश पर कोई नहीं था। शिव जी कथा सुनाते और माता ध्यान लगाकर उस कथा को सुनती जाती। दोनों में से किसी का भी ध्यान वहाँ पड़े अंडे के छिलके पर नहीं गया। जैसे जैसे कथा के दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उस अंडे में भी जान आती जा रही थी। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक पक्षी निकला और माता के साथ साथ वो भी उस कथा को मन लगाकर सुनने लगा। शिवजी ने पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी की। इसके तुरंत बाद ही अगले दिन की कथा भी शुरू कर दी और ऐसे ही बिना रुके शिवजी लगातार 7 दिनों तक अमर कथा सुनाते रहे। 5वें दिन शिवजी उदू जी का एक प्रसंग सुना रहे थे, जिसमें उदू जी श्री कृष्ण से पूछ रहे होते हैं कि बताइए प्रभु, वैराग्य, त्याग और संन्यास क्या है। इस प्रसंग को सुनते सुनते माता पार्वती की आंख लग गई। वहीं दूसरी ओर उस पक्षी को भी इस कथा में आनंद आने लगा था और वो नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से ये कथा रुके। उसने सोचा माता तो सो गई, अगर उन्होंने कथा के बीच में ओम नहीं कहा तो शिवजी भगवान कथा बीच में ही रोक देंगे। इसीलिए उसने माता की आवाज में कथा के बीच में ओम कहना शुरू कर दिया, जिससे शिवजी कथा लगातार सुनाते रहे। आखिर में कथा की समाप्ति पर शिवजी जी ने जयकारा लगाते हुए कहा, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारे की आवाज माता के कानों में पहुंची, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने शिवजी से तुरंत कहा, फिर उदू ने श्री कृष्ण से क्या कहा स्वामी। भोलेनाथ बोले, क्या कहा, क्या मतलब, कथा तो पूरी हो गई है देवी। पार्वती जी बोली,
माफ करना प्रभु, मेरी आंख लग गई थी जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई थी। शिव जी ने हैरानी से पार्वती जी की ओर देखा और कहा, अगर आप सो गई थी तो फिर ये ओम की हुंकार कौन भर रहा था? शिव जी ने तुरंत अपने आसपास देखा और तभी उन्हें वो पक्षी दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, इसने कथा सुनी, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने कथा गलत तरीके से सुनी है और इसे एक तरह की चोरी कहा जाएगा। बस फिर क्या, भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने के लिए दौड़ पड़े। वो पक्षी अपनी जान बचाने के लिए वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी के मुंह से होकर उनके गर्भ में चला गया। कहा जाता है कि वो पक्षी उनके गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। इसके बाद भगवान श्री हरि ने जब उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि उनकी माया का उन पर कोई असर नहीं होगा, तब वो हरा पक्षी पिंगला देवी की गर्भ से बाहर आया और वेद व्यास जी का पुत्र कहलाया। इतना ही नहीं, सारे संसार में वो शुकदेव जी के नाम से भी प्रचलित हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलिएगा और शेयर